रोहन कब आ रहा है बहू? रामधन जी ने चाय देने आई केतकी से पूछा। पता नहीं पिताजी, मैं जब भी फ़ोन मिलाती हूँ ढंग से बात नहीं कर रह पा रहा है वो। बता रहा था कि वहाँ ऑफिस बेसमेंट में है, इसीलिए सिग्नल का इश्यू है। काम खत्म होते ही वो आ जाएगा। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए ना। केतकी ने ससुर जी का मन टटोला। अरे नहीं बहू, बस वो हंसता बोलता रहता है तो घर में रौनक लगती है, वरना रमा जी के जाने के बाद से। रामधन जी के आगे के शब्द गले में अटक गए। केतकी का भी मन भर आया। 5 साल पहले रिटायरमेंट के बाद माँ जी और पिताजी जब शहर आए थे तो उनकी हर सुख सुविधा का विमल और केतकी ने पूरा ध्यान रखा था। वो लोग भी खूब अच्छे से नए परिवेश में ढल गए थे कि 6 महीने पहले रमा जी कार्डियो अरेस्ट के चलते अचानक सबका साथ छोड़कर चली गई। रामधन जी तो जड़ हो गए थे। अचानक रमा जी का जाना वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, पर रोहन ने रामधन जी को इस सदमे से बाहर निकालने में सभी दांव लगा दिए। सुबह शाम उनके साथ वॉक पर जाता, अपने ऑफिस के किस्से और परेशानियां उन्हें सुनाकर उनसे राय मांगता और तरह तरह की नई चीज़ें लाकर उन्हें खिलाता। शुरू में तो वे शून्य सा निहारते रहते, पर धीरे धीरे वो खुलने लगे। रोहन के साथ की उन्हें आदत होने लगी। उसकी बातों को ध्यान से सुनकर उसको दूसरे पहलू भी समझाते। फिर भी कुछ अधूरा था। रामधन जी की आंखों का सूनापन रोहन को निराश करने लगा। उसे लगता कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। फिर एकाएक वो ऑफिस के काम से 3-4 दिन को चला गया। अब रामधन जी उसको बहुत याद करते हैं। सुबह शाम उसके बारे में सबसे पूछते, पर यही जवाब मिलता, काम खत्म करके ही आएगा। अभी वो ख्यालों में खोई थे कि डोरबेल बज गई। केतकी दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसके पीछे आते रोहन को देखकर रामधन जी की कर्णचुंबी मुस्कान खिल गई। लो मम्मी, मैं जिस कीमती चीज़ को 3-4 दिन से ढूंढने में लगा पड़ा था वो तो यहीं पर मिल गई। रोहन रामधन जी से बच्चों से लिपट गया। क्या ढूंढने गया था तू? रामधन जी ने अपने झुर्रियों भरे हाथों में रोहन का चेहरा भर लिया। दादाजी, यही प्यारी मुस्कान। रोहन भी जैसे बच्चा बन गया था। ये मुस्कान अब कभी फीकी नहीं होगी मेरे बच्चे, बस तू मेरे साथ ही रहना। दादाजी भी भावुक हो गए। अगर पोते के साथ तेरा भरत मिलाप हो गया हो तो थोड़ा हमें भी गले लगा ले रामधन। मनोहर लाल जी अंदर घुसते हुए बोले। उनके पीछे घनश्याम दास जी और केवल राम जी भी थे। अपनी 5 साल पहले बिछड़ी मित्र मंडली को देखकर रामधन जी भी अपना ताजा दर्द भूल गए। थोड़ी ही देर में रामनिवास चारों दोस्तों के ठहाकों से गूंजने लगा। रोहन खुश था। दादाजी की मुस्कान ढूंढने उनके पैतृक निवास गया था। खोजने पर खुशी का खजाना ही मिल गया। उसने चारों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन्हें यादों का उत्सव मनाते देखकर खुद भी उसमें शरीक हो गया। फ्रेंड्स, हमारे बड़े बुजुर्ग केवल हमारे साथ चाहते हैं और हमारा प्यार चाहते हैं। अगर वो खुश रहेंगे तो पूरा घर हंसी खुशी से भरा रहेगा। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।